बीजेपी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और बैठक में सीएम योगी भी शामिल होने के लिए आज निकल रहे हैं। बैठक में यूपी चुनाव का फीडबैक देंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की तमाम बड़ी बातें हैं, इनका भी हम आपसे जिक्र करेंगे। आज जो बैठक होने वाली है तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होने वाली है और सुबह से शुरू होगी और दोपहर के करीब समाप्त भी होगी। लेकिन इन कुछ घंटों में क्या कुछ फिलहाल होने वाला है ये भी फिलहाल बिंदु रहेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पिछले उपचुनाव में भी बीजेपी कई जगह मात खाई, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात कर ले और पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों की बात कर ले या फिर राजस्थान के उपचुनाव की बात कर ले, बीजेपी यहां पर मात खाई है। और ऐसे में क्या होगा आगे चुनावी मिशन, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो बीजेपी को अपने आप को मजबूत करके चलना है। जो ढांचा है उसको और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करनी है और साथ ही साथ कोरोना प्रतिबंधों के चलते 2 साल बाद ये मीटिंग हो रही है दिल्ली में, दरबार लगेगा, अब रणनीति तैयार होगी। क्या होगा चुनावी मिशन बीजेपी का ये फिलहाल देखना होगा और मंथन बड़े स्तर पर होने जा रहा है। महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगेगी, कई प्रस्ताव भी पास होंगे, कोरोना को लेकर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बीजेपी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। कोरोना प्रतिबंधों के चलते 2 साल से मीटिंग नहीं हो पा रही थी और आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब ये बैठक हो रही है तो क्या रंग रूप दिया जाएगा इस बैठक के जरिए आगामी चुनाव के लिए, ये देखने वाला होगा। तो करीब 1.5 साल बाद ये बैठक हो रही है और कई राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को लगे आघात को लेकर देखना होगा कि रणनीति क्या बनेगी, विचार विमर्श क्या किया जाएगा। दिल्ली से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज ये बैठक होने वाली है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले देखना होगा क्योंकि जितने भी राज्यों में अभी उपचुनाव हुए थे इसमें पार्टी को बड़ा आघात लगा था। अब ऐसे में जब चुनाव होने वाले हैं तो इसको लेकर भी अब बड़े स्तर पर तैयारी हो सकती है क्या बीजेपी की ओर से, कोई बड़ी रणनीति? बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से लगातार पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो कार्यकारिणी की बैठक है वो लगातार वर्चुअल या स्थगित रही है, तो इस साल की जो बैठक हो रही है वो अहम बैठक हुई क्योंकि पिछले जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे, जो उपचुनाव में जो एक तरह से क्या है बीजेपी का खासा नुकसान हुआ, चाहे हरियाणा की बात करूं या राजस्थान की बात करूं या हिमाचल प्रदेश की। और आने वाले समय में 7 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में जो चुनाव है और शुरुआती सालों में चुनाव होंगे, या पंजाब की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं या उत्तर प्रदेश, मणिपुर या तो गोवा की। इन 5 राज्यों में से 4 राज्य बीजेपी के पास ही है, एक पंजाब के पास उनके पास नहीं है बीजेपी के पास। और अंत में जो साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव है वो गुजरात में और अन्य राज्य चुनाव है। तो कहने के ये देखते हुए अहम होगा बीजेपी के लिए कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, और क्योंकि इसमें तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी कि क्या रणनीति बनाया जाए, किस तरह कार्यकर्ताओं को आप जोड़ा जाए और कोविड में भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार ने जो बेहतर काम किए उसको किस तरह जनता तक पहुंचाया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर आज अहम बैठक है और इसमें अहम इसलिए भी कहा जा सकता है अंजलि, क्योंकि आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यकारिणी की बैठक के लिए मौजूद हो रहे, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कल अरुण सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा था कि तमाम मुख्यमंत्री और तमाम राज्यों के पदाधिकारी को कहा गया है कि अपने स्टेट ऑफिस के जो प्रदेश कार्यालय है वहां से वर्चुअल के थ्रू जुड़े वो। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद बुलाया गया यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से इस बैठक के लिए, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए अहम बैठक और भी माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए पंकज, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि अगले साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में बीजेपी को जब झटका लगा है उपचुनाव में, तो बड़ी रणनीति क्या तैयार हो सकती है और आने वाले समय के लिए उत्तर प्रदेश में भी खुद को तैयार करना है क्योंकि दोबारा से जो इतिहास दोहराना है, दोबारा से गद्दे हासिल करनी है। उत्तराखंड भी एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज, ये देखा गया बीजेपी के कई बड़े दिग्गज कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रणनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2014 से कहा जाए लगातार जिस तरह बनाती रही है और हर प्रदेश में लगातार चुनाव में जीत पाती रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से देखा जाए परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो, चाहे वो बंगाल का हो। बंगाल के लिए पाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ था। तो जिस तरह से आप देखा जाए रणनीति हो या उपचुनाव में जिस तरह से हार हुई है,
बीजेपी की। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश एक राज्य जैसा है जहां पे अगर उपचुनाव में हार हुई है तो आने वाले समय में कैसी रणनीति होगी उस पर भी सोचा जाएगा। और दूसरी बात, उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार जो एक प्रभुत्व बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, वो थोड़ा सा खिसकता नजर आ रहा है। और साथ ही जिस तरह से पिछले 2 सालों के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले गए, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी का विषय हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा और रणनीति खासकर हिमाचल प्रदेश में भी बनाई जाएगी कि क्या वहां के जो तमाम नेता उसको बदला जाए या कोई नई रणनीति बनाया जाए, उसमें भी चर्चा होगी। लेकिन अहम ये होगा उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को खुद बुलाया गया है, उस पर किस तरह की रणनीति होती है वो देखना जरूरी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। और आशीष लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, बात उत्तर प्रदेश की जाए, किस तरीके से आप आखिर आने वाले चुनाव के लिए खुद को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अब इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हिस्सा आज बनने जा रहे हैं, तो जरूर वहां से कुछ ना कुछ मंत्र लेकर तो लौटेंगे ही। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज कार्यकारिणी की जो बैठक है दिल्ली में ये बैठक की जा रही है, इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2022 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है, इस यूपी विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके की रणनीति रहेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम चुनाव है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 4.5 सालों का जो कार्यकाल रहा है, इन 4.5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को भी कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में रखा जाएगा। इसमें सबसे अहम ये रहेगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने कैंडिडेटों के जो टिकट जो है वो फाइनल होते, क्योंकि आज इस बैठक में बिल्कुल ये चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि उसी हिसाब से ही भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की जो कैंपेनिंग है वो चालू करेगी। तो जाहिर सी बात है कि आज की जो बैठक है काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से खुद यूपी के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, अमित शाह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी मंथन जरूर रहेगा इस पूरी बैठक में। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से खुद को तैयार करने की पूरी कोशिश हो रही है, हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दौरे किए गए, चाहे वो आजमगढ़ की बात कर लें, अमित शाह भी पहुंचने वाले, उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, औरैया इटावा में देखा गया कि उन्होंने बड़ी बातें कही हैं अपने भाषणों के दौरान भी, और बड़े योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, तो इसका भी असर पड़ सकता है। और इसको लेकर भी तैयारी हो सकती है कि जहां जहां पर जिन जिन क्षेत्रों में अभी बीजेपी कमजोर है, जहां पर अभी समाजवादी पार्टी का कब्जा है, उन किलों को कैसे भेदा जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से दौर चले हैं, लगातार जिस तरीके से अमित शाह भी यूपी में आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी में कई बार दौरा कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उन जिलों में और मजबूत करना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है। हालांकि अगर बात करें कि एक सपा का गढ़ माना जाता है या बसपा का गढ़ माना जाता है, तो जाहिर सी बात है उन गढ़ों पर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा, उन गढ़ों पर उन कैंडिडेटों को उतारा जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट होंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक है, जो कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में, उसमें इस चुनावी मंथन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चुनावी मंथन का जो कैंपेनिंग है वो अब ज्यादा समय नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास। जाहिर सी बात है कि जो चुनावी मंथन है वो इस बैठक में जरूर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।